प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 8 अविकारी या अभ्रंश शब्द। जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि प्रयोग के आधार पर शब्दों के दो भेद होते हैं, विकारी तथा अविकारी। लिंग और वचन के कारण जिन शब्दों के रूप बदल जाते हैं उन्हें विकारी शब्द कहते हैं, और जिन शब्दों में लिंग और वचन के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें अविकारी या अव्यय शब्द कहते हैं। जैसे वह ऊपर गया, वह ऊपर गया, वह ऊपर गई, वे ऊपर गई। यहाँ पे लिंग और वचन। अव्यय या अविकारी शब्द चार प्रकार के होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, और पांचवा होता है निपात। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे क्रिया विशेषण। बूढ़ा धीरे धीरे चलता है, आशा जोर जोर से हंसी, तुम वहां क्यों गए? तो उपयुक्त वाक्यों में धीरे धीरे, जोर जोर से तथा वहां क्रमशः चलने, हंसने तथा गए की विशेषता बता रहे हैं। ये क्रिया विशेषण अव्यय है। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण के भेद। क्रिया विशेषण के चार भेद होते हैं: रीतिवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक और परिमाणवाचक। सबसे पहले हम जानेंगे रीतिवाचक विशेषण के बारे में। जो शब्द क्रिया के होने की रीति या विधि बताते हैं, यानी कि तरीका कि काम कैसे हो रहा है, उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे बच्चे जोर जोर से चिल्ला रहे हैं। कैसे चिल्ला रहे हैं बच्चे? जोर जोर से चिल्ला रहे हैं। यहाँ कैसे आए? हिरन तेज दौड़ता है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जो शब्द क्रिया की स्थान संबंधी विशेषता बताते हैं उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे गीता यहीं बैठकर पढ़ो। सत्य की सर्वत्र विजय होती है, यानी कि सब जगह विजय होती है। जहां पिता कहेंगे वहां मैं जाऊंगा। तीसरा है कालवाचक क्रिया विशेषण। जो शब्द क्रिया की काल संबंधी विशेषताएं बताते हैं उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे आकाश परसों जरूर आएगा, सदा सच बोलना चाहिए, तुम मेरठ कब आओगे। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जो शब्द क्रिया की मात्रा या परिमाण बताते हैं उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे असम में चाय की बहुत पैदावार है, थोड़ा खाओ, खूब चबाओ, कम बोलना चाहिए। संबंध बोधा। वह बाजार की ओर गया है, समीर की अपेक्षा शालू बुद्धिमान है, चूहा चट्टान पर बैठा है। ठीक है, अब आते हैं परिभाषा पर। जो अव्यय शब्द संज्ञा या सर्वनाम के बाद लगकर उसका संबंध वाक्यों में आए अन्य शब्दों से जोड़ते हैं उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। ऊपर चित्रों के साथ दिए गए वाक्यों में की ओर, की अपेक्षा, पर आदि शब्द संबंध बोधक अव्यय हैं। संबंध बोधक अव्यय के भेद। अर्थ के आधार पर संबंध बोधक अव्यय अनेक प्रकार के हो सकते हैं, जिनमें से मुख्य निम्नलिखित है। कालवाचक, के बार, के पहले, के उपरांत, के पश्चात, से पहले। स्थानवाचक, के भीतर, के ऊपर, के पीछे, के सामने, के नीचे, के यहाँ, के निकट आदि। दिशावाचक, की तरफ, की ओर, के चारों ओर, के आसपास, के पार आके। साधनवाचक, के हाथ, के माध्यम से, के द्वारा, के सहारे, के जरिए आता। समतावाचक, की भांति, के तुल्य, की तरह, के सामने, के अनुसार, के सदृश आदि। हेतुवाचक, के हेतु, के लिए, के कारण, के वास्ते, के निमित्त, के खाते, के सिवाय आदि। तुलनावाचक, की अपेक्षा, की तुलना में, के आगे, के सामने, के जैसा आदि। सहचरवाचक, के संग, के साथ, के भर, के मात, के सहचर, के समेत आदि। विरोधवाचक, के विरुद्ध, के प्रतिकूल, के उल्टे, के खिलाफ आदि। संग्रहवाचक, के समेत, के भर, तक आदि। हमेशा याद रखिए कि कई कालवाचक और स्थानवाचक संबंध बोधक और क्रिया विशेषण दोनों ही होते हैं। जब उनका प्रयोग संज्ञा के साथ होता है तब वे संबंध बोधक अव्यय होते, किंतु जब वे क्रिया के साथ आकर उसकी विशेषताएं बताएं तब वे क्रिया विशेषण होते हैं। अगला है हमारा समुच्चय बोधक। रमेश और राधा मित्र हैं। रवि बीमार था इसलिए स्कूल नहीं गया। माँ ने कहा है कि आज मत जाओ। ठीक है, तो पहले वाक्य में और दो पदों को जोड़ रहा है
दूसरे में इसलिए तथा तीसरे में कि उपवाक्यों को जोड़ रहे हैं और ये सब समुच्चय बोधक अव्यय है। समुच्चय बोधक अव्यय के भेद। समुच्चय बोधक अव्यय के दो भेद होते हैं। सबसे पहले समानाधिकरण समुच्चय बोधक। जब अव्यय दो या दो से अधिक समान पदों, पदबंधों तथा उपवाक्यों को जोड़ता है उसे समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे मैंने बहुत कोशिश की लेकिन वो नहीं माना, रिया ने या सुधा ने मेरा पेन चुराया था, मेरी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए मैं घूमने नहीं गया। ठीक है। इन वाक्यों में लेकिन, या तथा इसलिए समानाधिकरण समुच्चय बोधक है। व्यधिकरण समुच्चय बोधक। जो अव्यय किसी वाक्य के एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं उन्हें व्यधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे दिव्या घूमने नहीं गई क्योंकि उसे घर पर काम था। पिताजी ने आदेश दिया कि कोई भी नहीं सोएगा, मैं घर जा रहा हूं ताकि आराम कर सकूं। इन वाक्यों में क्योंकि, कि एवं ताकि शब्द दो ऐसे उपवाक्यों को जोड़ रहे हैं जिनमें एक प्रधान उपवाक्य है तथा दूसरा आश्रित उपवाक्य है। अतः ये व्यधिकरण समुच्चय बोधक है। विस्मयादि बोधक। अगला टॉपिक है हमारा विस्मयादि बोधक का। देखिए कैसे कैसे एक्सप्रेशन बनाए हुए इन्होंने। छी कितनी गंदगी है, शाबाश तुमने बहुत अच्छा काम किया, आह कितना दर्द हो रहा है। अब देखो इनके तरह तरह के एक्सप्रेशन है। तो उपर्युक्त वाक्यों में आए छी, शाबाश तथा आह शब्दों द्वारा मन के अलग अलग भाव प्रकट हो रहे हैं। मन के भावों को प्रकट करने वाले इन शब्दों को विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। जो अव्यय शब्द मन के भावों अर्थात हर्ष, शोक, दुख, घृणा, आश्चर्य आदि को प्रकट करते हैं उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। विस्मयादि बोधक अव्ययों की सूची। विस्मय आश्चर्य बोधक अरे, क्या, सच, अहो, है, ओ, एक। हर्ष बोधक शाबाश, आहा, वाह, धन्य। शोक बोधक हाय, बाप रे बाप, उफ, हे राम, राम राम, आह। प्रशंसा बोधक अति सुंदर, वाह, शाबाश। चेतावनी बोधक सावधान, होशियार, खबरदार। घृणा बोधक छी छी, थू थू, देख, धिक्कार, उफ, धात। क्रोध बोधक अरे, चुप, हट। अनुमोदन बोधक ठीक, अच्छा, हाँ। स्वीकृति बोधक जी हाँ, अच्छा, जरूर, हाँ। अभिवादन बोधक नमस्ते जयराम जी की, नमस्कार, प्रणाम। भय बोधक ओह, हाय, बाप रे, हे राव। इच्छा बोधक काश, हाय। संबोधन बोधक अरे, ओ, हे, हो, अजी, अरे, ए। आशीर्वाद बोधक शाबाश, जीते रहो। अगला विषय है हमारा निपात। हिंदी में कुछ अव्यय शब्द ऐसे भी होते हैं जो किसी शब्द या पद के बाद लगकर उसके अर्थ को विशेष रूप से बदल देते हैं। जैसे रवि ने ही आम खाया था। रवि ने ही आम खाया, किसी और ने नहीं। रवि ने आम ही खाया था। रवि ने ही आम खाया, केला आदि नहीं। रवि ने आम ही खाया। रवि ने आम खाया ही था। तो रवि ने आम खाया ही था, फेंका नहीं था। तो उपयुक्त तीनों वाक्यों में ही अलग अलग स्थानों पर आ जाने से प्रत्येक वाक्य के अर्थ में अंतर आ गया। जो अव्यय किसी पद के बाद लगकर उसके अर्थ को बल प्रदान करते हैं उन्हें निपात कहते हैं। कुछ अन्य निपात हैं केवल, तक, भर, मात्र, तो, भी आदि। अब देखते हैं इस पाठ में हमने क्या जाना। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। वे विकारी शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के साथ आकर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ प्रकट करते हैं वे संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। जो अव्यय पद एक शब्द का दूसरे शब्द से, एक वाक्य का दूसरे वाक्य से अथवा एक वाक्यांश का दूसरे वाक्यांश से संबंध जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। मन के भावों को प्रकट करने वाले शब्द विस्मयादि बोधक कहलाते हैं। जो अव्यय किसी पद के बाद लगकर उसके अर्थ को बल प्रदान करते हैं उन्हें निपात कहते हैं। प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।